दर्शन महान पुरुष का मिलन। मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता। साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ भूता ही साधवा। कालेन फलते तीर्था सद्या साधु समागम। तीर्थ स्नान का फल देर में मिलता है, लेकिन साधु दर्शन का फल तो तुरंत मिल जाता है। साधु के शरीर को तीर्थ का रूप बताया गया है। तीर्थ का स्वरूप साधु का शरीर है। सब तीर्थों में स्नान करो, जो फल मिलता है उससे कहीं अधिक फल कोई महान संत के दर्शन से भी मिल जाता है। एक ज्योतिषी किसी का हाथ देख रहा था। हाथ देखकर उसने बताया कि आज के 7वें दिन तुम्हारा एक्सीडेंट होगा और तुम मर जाओगे। जीवन रेखा टूट गई। तो उस व्यक्ति को दुख हुआ और बोला, मैं 7 दिन घर से बाहर जाऊंगा ही नहीं। एक्सीडेंट कैसे होगा? एक्सीडेंट घर में भी हो जाता, बाथरूम में फिसल कर गिर जाओ तो भी एक्सीडेंट। सीढ़ियों से फिसल कर गिर जाओ वो भी एक्सीडेंट। छत से गिर जाओ वो भी एक्सीडेंट। एक्सीडेंट का अर्थ होता दुर्घटना। घर में भी दुर्घटना होती है। तो घर से गया नहीं, लेकिन चिंता बहुत थी कि मैं मर जाऊंगा। तो उस गांव में एक सत्संग था। सत्संग की शोभा यात्रा निकल रही थी। उस शोभा यात्रा में वह व्यक्ति अपने द्वार पर खड़ा होकर देखता है। तो जो संत बग्घी में बैठे हुए जा रहे हैं, उनके चरणों की ओर फूल फेंकता है, हाथ जोड़कर नमस्कार। संत ऐसे हाथ करके आशीर्वाद दे देते हैं। संत सत्संग करके चले गए। 7 दिन बीत गए, 17 दिन बीत गए, 7 महीने बीत गए। वो ज्योतिषी आया और उसने देखा वो आदमी जिंदा घूम रहा है। उससे पूछा कि तुम जिंदा कैसे हो? इतने दिनों में क्या कोई पुण्य का कार्य किया तुमने? बोले, मैं तो घर से बाहर गया ही नहीं, डर के मारे। पुण्य उन्ने तो कुछ नहीं और किया। बोले, बस एक ही काम किया कि संत जी की शोभा यात्रा निकल रही थी तो संत जी का दर्शन किया और 2 फूल की पंखुड़ी उनकी तरफ मैंने वर्षा दिया, हाथ जोड़कर नमस्कार कर लिया। तो ज्योतिषी ने कहा, वो संत के दर्शन से और पुष्प उसकी तरफ अर्पित करने से और संत के आशीर्वाद से तुम्हारा जो पाप ताप संताप और श्राप था वो सब कट चुका है। रेखा फिर से दिखाइए, टूटी जीवन रेखा जुड़ चुकी है। अब 7 वर्ष और जिंदा रहोगे। कितना प्रभाव होता है। संत को तीर्थ का स्थान दिया गया है। और गंगा के किनारे जहां पर संत लोग स्थान जमा देते हैं, उसी स्थान को तीर्थ माना जाता है। प्रयागराज आज भी वही है, लेकिन संत महात्मा सब वहां से विदा हो गए तो उसको कुंभ मेला अब नहीं कहा जाता है। कुंभ वो संतों के कारण बन गया था। और आज एक छोटा मोटा कुंभ ये मदार नगर में लगा हुआ है। ये 3 दिन का कुंभ लगा हुआ है। सवेरे और रात में सत्संग की गंगा बह रही है, भक्ति की जमुना लहरें मार रही है, और ज्ञान की सरस्वती छिपी हुई अंदर अंदर काम कर रही है। सत्संग की गंगा बहती है, गुरुदेव आपके चरणों में फल मिलता है सब तीर्थ का, कल्याण आपके चरण।